आज का जो क्लास है वो टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स के बारे में है कि डिविडेंड्स के कितने यानी टाइप है। तो देखिए डिविडेंड के 3 टाइप है। एक है हमारे पास कैश डिविडेंड, दूसरा है यानी स्टॉक डिविडेंड, और जो तीसरा है वो है स्क्रिप्ट डिविडेंड। तो देखिए यानी एक्सप्लेन करते हैं कैश डिविडेंड से क्या मुराद है। तो देखिए व्हेन कैश इज पेड टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड और कॉल्ड कैश डिविडेंड, ये आसान है। जब साल के आखिर में यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉरपोरेशन यानी मुनाफा कमा लेती है तो वो यानी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को, ओनर को यानी मुनाफे का कुछ हिस्सा एज ए डिविडेंड यानी कंपनी पे करती है, और वो भी कैश फॉर्म में। तो इस डिविडेंड को कहते हैं कैश डिविडेंड। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड अदा करती है कैश फॉर्म में तो इस डिविडेंड को कहते हैं कैश डिविडेंड। इसके लिए जो जनरल एंट्रीज है वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस यानी वीडियो में की है कि पहले हम यानी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड डेबिट करते हैं, डिविडेंड पेबल क्रेडिट करते हैं, फिर हम यानी इसको क्लोज करते हैं रिटेन अर्निंग को, तो रिटेन अर्निंग डेबिट करते हैं और डिविडेंड्स क्रेडिट करते हैं। फिर जब हम पेमेंट करते हैं तो डिविडेंड पेबल डेबिट करते हैं और बैंक या कैश क्रेडिट करते हैं। तो ये जो एंट्रीज है ये हमने प्रीवियस वीडियो में यानी पास की है। यानी आज का जो क्लास है वो टाइप्स ऑफ डिविडेंड के बारे में है। तो जब कंपनी यानी कैश अदा कर दी है शेयर होल्डर को एज डिविडेंड तो इसको कहते हैं कैश डिविडेंड, ये आसान है। बी कहता है सेकंड जो टाइप है वो है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड यानी इसका जो सेकंड नेम है उसको यानी इसको कहते हैं बोनस शेयर, बोनस शेयर। तो स्टॉक डिविडेंड से क्या मतलब है, व्हेन कंपनी इश्यूज और डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स या स्टॉक्स अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड आर कॉल्ड स्टॉक डिविडेंड। जब कंपनी यानी साल के आखिर में मुनाफा कमा लेती है तो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी यानी विल पे डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड अदा करेगी। तो ये तो कैश हालत में अदा करेगी। अब मसला यानी ये है कि कभी कभार यानी कंपनी के पास कैश नहीं होता, यानी क्या होता है, वी हैव शॉर्टेज ऑफ कैश, हमारे पास कैश नहीं होता। वी विल पे आवर लाइबिलिटी इन नियर फ्यूचर, ये हमारे पास कैश होता है लेकिन हम क्या करते हैं नियर फ्यूचर में हम लाइबिलिटी को, बॉन्ड पेबल को, मोर्गेज लोन है, बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, वो हम अदा करते हैं। तो उसके लिए हम कैश यानी सेव करते हैं। वी वांट टू परचेज फिक्स एसेट, हम फिक्स एसेट यानी परचेज करना चाहते हैं। वी वांट टू एक्सपेंड और बिजनेस एंड ओपन न्यू ब्रांच, हमारे पास कैश होता है लेकिन हम बिजनेस को बढ़ाते हैं, नया ब्रांच हम ओपन करते हैं, तो इसके लिए हम कैश पेमेंट नहीं करते, कैश अपने पास यानी रखते हैं, तो हम कैश अदा नहीं करते। कंपनी मुनाफा कमा लेती है लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर को कैश अदा नहीं कर दी। किया कंपनी इस हालत में क्या करती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट शेयर या स्टॉक अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड, यानी शेयर्स या स्टॉक यानी दोनों एक ही चीज़ है। कंपनी डिविडेंड के लिए यानी अपने शेयर होल्डर को कैश नहीं देती बल्कि मज़ीद शेयर या स्टॉक इशू करती है अपने शेयर होल्डर को कि ये आपके लिए क्या है, डिविडेंड है, कैश नहीं है, शेयर है, ये आपके लिए डिविडेंड है। तो जब कंपनी शेयर होल्डर को देते हैं, इशू करते हैं एज डिविडेंड, तो इस डिविडेंड को कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। ये क्यों यानी कंपनी करती है, या तो कंपनी के पास कैश नहीं होता, या लाइबिलिटी अदा करनी पड़ती है, या हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, या हम अपनी जो हमारा बिजनेस है वो हम इम्प्रूव यानी करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो कंपनी नकद पैसा नहीं देते यानी तो कंपनियाँ क्या करती है यानी वो मज़ीद शेयर इशू करती है अपने शेयर होल्डर को। तो इस तरह के डिविडेंड को कहते हैं स्टॉक डिविडेंड्स। देखें जो थर्ड वन है ये है स्क्रिप्ट डिविडेंड। ये भी इस तरह है, स्टॉक डिविडेंड की तरह है लेकिन क्या है थोड़ा सा यानी इसमें फ़र्क है। देखें व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ द अदर कंपनीज अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड और कॉल्ड स्क्रिप्ट डिविडेंड।
यानी अक्सर कंपनियां क्या करती है, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनियों के शेयर परचेज करती है, एक कंपनी दूसरे कंपनियों के शेयर परचेज करती है, इसको कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। हम इसमें कैश यानी ब्लैक करते हैं। तो जब हमको यानी कैश की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम सेल करते हैं और नकद पैसे यानी कैश यानी वसूल करते हैं। तो कभी कभार हमारे पास कैश नहीं होता या कैश यानी हम क्या करते हैं, एसेट को परचेस करते हैं या लाइबिलिटी परचेस करते हैं। हमारे पास दूसरे कंपनियों के शेयर होते हैं। तो जब साल गुजर जाता है और हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड अदा करते हैं तो ना तो हम कैश देते हैं ना अपनी कंपनी के शेयर देते हैं, बल्कि क्या करते हैं, हमारे पास जो दूसरे कंपनियों की जो शेयर होती है वो हम अपने शेयर होल्डर को एज डिविडेंड अदा करते हैं। तो इस तरह के डिविडेंड को कहते हैं स्क्रिप्ट डिविडेंड। जब हम दूसरे कंपनियों के शेयर्स अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर हम अदा करते हैं तो इस तरह के डिविडेंड को कहते हैं स्क्रिप्ट डिविडेंड। ये जो रीज़न है ये हम क्यों करते हैं, वी हैव शॉर्टेज ऑफ कैश, हमारे पास कैश नहीं होता, या वी नीड मोर कैश फॉर आवर बिजनेस, या हमारे पास यानी कैश की यानी ज़रूरत है। तो आइदर टू पे लाइबिलिटी, या हम लाइबिलिटी अदा करते हैं, या परचेज फिक्स एसेट, या हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं। तो इसलिए हम कैश यानी सेव करते हैं और दूसरे कंपनियों के वो जो शेयर है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज डिविडेंड। तो इसको कहते हैं स्क्रिप्ट डिविडेंड। ये क्या है, ये नोट है, व्हेन आवर शेयर होल्डर रिसीव दीज शेयर, जब यानी हमारे शेयर होल्डर ये शेयर वसूल करते हैं, यानी सम ऑफ देम सेल इन स्टॉक एक्सचेंज एंड रिसीव कैश। तो बाज़ यानी जो शेयर होल्डर होते हैं उनको कैश की ज़रूरत होती है तो वो ये शेयर्स सेल करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और कैश वसूल करते हैं। बट सम होल्ड देम, लेकिन बाज़ यानी अपने पास रखते हैं विद देम सेलोज फॉर फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल के लिए वो ये शेयर अपने पास रखते हैं। तो ये जो 3 टाइप है, कैश डिविडेंड है यानी जब हम नकद पैसे देते हैं, स्टॉक डिविडेंड है जो हम अपने कंपनी के शेयर तकसीम करते हैं एज डिविडेंड, और स्क्रिप्ट डिविडेंड है जब हम अपने दूसरे कंपनियों के शेयर तकसीम करते हैं एमंग और शेयर होल्डर एज डिविडेंड। तो ये 3 टाइप्स है डिविडेंड के।